विधायक सुनील राणे प्रेजेंट रंगरात्रि डांडिया नाइट सीजन 2 विद किंजल दवे फर्जी पास मामला 4 गिरफ्तार 30 लाख का फर्जी पास बरामद। एनका मुंबई समेत पूरे देश भर में नवरात्रि और गरबा की धूम है। एक तरफ जहां देश के अलग अलग मंदिरों में माता के भक्तों की लंबी कतारें लग रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों पर गरबा डांडिया का बुखार चढ़ा हुआ है। त्योहार के इस मौसम में ठगी का बाजार भी खूब फल फूल रहा है। मुंबई में मशहूर डांडिया और गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक और सेलिब्रिटी सिंगर किंजल दवे के शो के नाम पर लोगों को सस्ते और नकली पास दिलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों की ठगी की गई है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक मुंबई के बोरीवली इलाके में कुछ लोगों ने गरबा प्रेमियों को नकली पास थमाकर उन्हें लाखों का चूना लगाया है। और ऐसे एक दो मामले नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक और किंजल दवे के शो में एंट्री दिलाने के नाम पर कई लोगों को नकली प्रिंट किए हुए पास थमा दिए गए। इस बात से अनजान लोग जब इन कार्यक्रमों में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस पास के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए हैं वो पास असल में नकली हैं। जानकारी मिलते ही पीड़ित और आयोजक ने एमएचबी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किंजल दवे वाले मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फाल्गुनी पाठक वाले मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 1000 नकली पास बरामद किया है, जिनकी कीमत 30 लाख बताई जा रही है। सस्ते दामों में पास दिलवाने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद पुलिस और आयोजकों ने लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार के लालची बहकावे में आए। एमएचबी मध्ये एक एफआयआर दाखल झाली होती, ज्यामध्ये आयोजकाकडून अशी तक्रार होती की त्यांची गरबाचे फर्जी पास प्रिंट करून कोणीतरी विकत आहे। लगेच पोलिसांनी ताबडतोब त्याच्यामध्ये ॲक्शन घेतला आणि खूप डिटेल चौकशीनंतर 4 आरोपीला त्याच्यामध्ये अटक केलेलं आहे। आरोपी अटक जो झाले आहे त्याचे नाव करण शाह, दर्शन गोहिल, परेश नेवरेकर आणि कविश पाटील असे आरोपी आहे। सगळे लोकल बोरीवली मलाड याच भागाचे राहणारे आहेत आणि त्याच्याकडून जवळपास 1000 डुप्लिकेट पास पण पोलिसाला भेटलेले आहेत। त्यांना अटक करून पोलीस पुढची कारवाई त्याच्यामध्ये करत आहोत। अजून एक 2-3 दिवस अगोदर एमएचबी पोलीस स्टेशनात अजून एक एफआयआर दाखल झाली आहे, ज्यामध्ये एका व्यक्तीकडून एका एजंटनी 5 लाख रुपये घेतले। ऑनलाईन तो अप्रोच झाला होता की तुम्हाला पास सीझन पास घेऊन देतो आणि त्याच्यानंतर पास पण दिले नाही, पैसे पण दिले नाही। ती पण एफआयआर रजिस्टर आहे। पोलीस त्याच्यामध्ये पण चौकशी करत आहे आणि लवकर त्याच्यामध्ये पण आम्ही आरोपीपर्यंत पोहोचणार। सर्व लोकांना आव्हान आहे की जर आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं कुठलाही आयोजन असो त्याच्यामध्ये जायचं आहे तर इतर अधिकृत वेबसाईट बरेच वेळा यांची असतात किंवा तिकीट काउंटरवरूनच तिकीट घ्यायचा, असे एजंट्सच्या थ्रू घेण्यामध्ये अशी चिटिंग होण्याचे चान्सेस होऊन जाते आणि जर कुठे कोणी अशी चिटिंगचा बळी पडला आहे तरी लगेच नियरेस्ट पोलीस स्टेशनला त्यांनी संपर्क केला पाहिजे। पोलीस नक्कीच त्याच्यामध्ये जो काय आहे मॅटर त्याची शोध घेतील। ऐसा मालूम पड़ा कि 30 लाख रुपए का कुछ रिकवरी किया उन्होंने। कल मैं स्वयं सुबह 4-5 बजे तक था, फिर 6 बजे आरोपी को लेके आए। एक तो कोई करण शाह का जो बंदा था वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, उसने ये सब पूरा स्कैम किया था जैसे हमको मालूम पड़ा। प्लस वो नालासोपारा का रहने वाला था, फिर एक किधर का मनोरी का रहने वाला था, कोई कांदिवली में रहते थे। ऐसे 4 जन ये लोग का एक टोली था जिन्होंने पहले से ये सब प्लान किया था कि हमें किंजल दवे के ये पासेस को हमको डुप्लीकेट करना है। जैसे हमको भी पता है कि हमारा जो नवरात्रि है वो बोरीवली की सबसे टॉप नवरात्रि है, तो पासेस इजीली अवेलेबल मिलते नहीं है, महंगे में मिलते हैं, तो ये हम फ्रॉड करके पैसे कमा ले। ठीक नहीं, ऐसे तो अभी तक हमको ऐसी कोई जानकारी पुलिस ने दी नहीं है। सिर्फ हमें इतना बताया कि ऐसे ऐसे आरोपी को पकड़ के लेके आए जो आपके फ्रॉड किए। हम लोग ने पहले से ही जैसे हमको सैटरडे को मालूम पड़ गया था तो हमने हमारी एक सिस्टम ही है, गए साल भी यही सिस्टम थी, इस साल भी सिस्टम है। हर एक पास के ऊपर, जैसे कि आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, हर एक पास के ऊपर एक बारकोड रखा है। ये हमारा मोनोग्राम है। बारकोड के हमने इधर पे स्कैनर्स रखे, जैसे कोई भी एंट्री करेगा तो वो स्कैन करेंगे तभी वो कोड खुलेगा, तभी उसको एंट्री मिलेगी। उसके अलावा उनको कोई एंट्री मिल ही नहीं सकती है। तो ये इन्होंने जो फर्जी पासेस बनाए थे उसके बारकोड कभी खुलेंगे नहीं। जो भी मतलब मेरा हमारे को ऐसा कहना है कि आप एंट्री लोगे, अगर फर्जी पास आपके पास है तो आपका कोड जो स्कैन में है वो खुलने वाला ही नहीं है बारकोड। एक अंतिम सवाल,
हज़ारों की संख्या में लोग इन 10 दिनों में आएंगे। जो लोग आपके शो में आना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, उनको क्या नसीहत आप देना चाहेंगे, किस तरीके से फर्जीवाड़े से जो है बचा जा सके? मेरे को पब्लिक को यही एक आह्वान है कि हमने हमारे ग्राउंड के बाहर हमारा जो टिकट काउंटर है वो हमने यहाँ पर रखा है। 12 तारीख से टिकट काउंटर यहाँ पर सेल्स का शुरू किया है। प्लस ऑनलाइन में हम बुक माई शो में भी हमारी टिकट्स मिल रही है। तो कोई भी हमारे दूसरे किधर भी ब्रांच हमने यहाँ पर भी कोई काउंटर्स नहीं खोले, तो कृपया सभी नागरिकों को यहाँ संदेश और रिक्वेस्ट है कि जो भी टिकटिंग और पासिस खरीदने हमारे काउंटर से ही खरीदे, बाहर किसी से भी खरीदे नहीं। वो सब फ्रॉड भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि अभी तक इन्होंने और कितने पासिस छापे होंगे और कोई नया इसमें ट्रूप भी जुड़ा होएगा या शामिल होगा। ठीक। नमस्कार, मेरा नाम नीरव घनश्याम मेहता है। मैं दुर्गा देवी नवरात्रि महोत्सव का अध्यक्ष हूँ। हम लोग ये नवरात्रि पिछले 2 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। गए साल भी किंजल दवे के साथ हमने ऑर्गेनाइज किया था, सुनील राणे हमारे जो आमदार है उनके माध्यम से, और इसी साल भी यहाँ सेम हमने आयोजित किया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर साल नवरात्रि के लिए सभी उत्सुक रहते हैं। यंगस्टर्स जो है पूरे साल के इस नवरात्रि के महोत्सव के लिए अपने किटी के लिए किटी में से थोड़े पैसे जमा करके ये नवरात्रि का महोत्सव को साझा करते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर हमने जो टिकट्स का सेल्स के काउंटर रखे हैं, वहाँ से हमारा जो एक एक्स रेट रहता था, जो फर्जी की पास की, उन्होंने कैसे किया वो मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ। हमने टिकट्स के यहाँ जो काउंटर्स के जो रेट्स है हमारे, उससे एक्स रेट्स में मार्केट में कोई पासिस बिक रहे थे। तो हमको हमारे माध्यम से पता चला कि कोई डुप्लीकेट पासिस मार्केट में बेच रहा है। तो हमने हमारे एक ट्रेस लगाया, हमारे बंदों को भेजा एक अमाउंट लेके कि आप वहाँ पर जाओ और पासिस खरीदो। फिर उन्होंने वो पैसे लेके वो खरीदे और वो पासिस लिए और उनको पकड़ के लिए, क्योंकि हमने वो ऐसे पैसे कोई पासिस बेचे नहीं थे इतने सस्ते में। प्लस कैसे मालूम पड़ा कि वो पासिस में ना हो मोनोग्राम था, उसके फॉन्ट्स अलग थे, उनकी रिसीट सीरीज की रिसीट्स जो भी दी थी, नंबर्स थे, वो भी सब गलत थे। हम लोग ने फिर उनको पकड़ा। फिर हमने पुलिस स्टेशन में उनको कुडालकर साहब जो MHB पुलिस स्टेशन के सीनियर है उनके उधर उनको जमा कराया, उनके ऊपर FIR दर्ज की। फिर उनके माध्यम से हमें पूरे जो आगे की जो चैनल थी, कल रात को सभी जन को 4 जन आरोपियों को पकड़ लिया गया है। ठीक।